हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम इलेक्ट्रीशियन में एसी सर्किट थ्योरी का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। यह केवल इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वालों के लिए है। एसी सर्किट थ्योरी का आज हम प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस करेंगे और डीसी सर्किट थ्योरी का प्रैक्टिस सेट हमने पिछले वीडियो में करा दिया था। तो आज हम एसी सर्किट थ्योरी का प्रैक्टिस सेट करेंगे, राइट। एसी सर्किट थ्योरी का प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन कह रहा है डीसी पर्वत के सारे नियम उन एसी पर्वतों पर लागू होते हैं जिनमें होता है, यानी डीसी सर्किट के जितने भी नियम हैं वो लागू होंगे एसी सर्किट पर। कब? जिनमें केवल धारिता हो, जिनमें केवल रेजिस्टेंस हो, जिनमें केवल प्रतिरोध हो। तो जिनमें केवल प्रतिरोध हो, राइट। डीसी और एसी का प्रतिरोध रेजिस्टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, इसका मात्रक ओम होता है। बात समझ में आ गई। डीसी और एसी का रेजिस्टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि धारिता जो होती है कैपेसिटी प्लस माइनस धारिता कैपेसिटी, राइट, या कैपेसिटर भी बोल सकते हैं, संधारित्र। इसमें क्या होता है, इसका प्रभाव पड़ता है डीसी पर, ये क्या हो जाती है, शून्य, राइट। और इंडक्टर यानी जो इंडक्टर होता है कॉयल, उस पर भी डीसी का प्रभाव पड़ता है। डीसी का प्रभाव पड़ने के बाद ये कॉयल क्या होगी, जल जाएगी, और जबकि इसमें क्या होगी, डीसी ब्लॉक हो जाएगी। केवल एसी को पास करता है कैपेसिटर। तो रेजिस्टेंस, राइट। नेक्स्ट कह रहा है एक समिश्र धारा तरंग समीकरण I बराबर साइन ओमेगा टी प्लस टू साइन 5 ओमेगा टी द्वारा दिया गया है ना। तो आरएमएस मान ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें क्या दिया, I बराबर 14 साइन ओमेगा टी प्लस 2 साइन ओमेगा टी। तो 14 और 2 कितना हो गया, 16। तो इसकी कंपेयर हम करेंगे आई आर इक्वल आई मैक्स साइन ओमेगा टी से। तो आई मैक्स का मान कितना आ गया आपका, 16। आई मैक्स 16, जबकि ये पूछ क्या रहा है, आरएमएस धारा का मान, आरएमएस धारा पूछ रहा है। तो आई आरएमएस आर इक्वल होता है आई मैक्स अपॉन √2। आई मैक्स का मान कितना है, 16, राइट। √2 का मान कितना होता है, 1.414। भाग दोगे तो 11.5 आएगा, यानी 12 के समथिंग। तो 20, राइट। नेक्स्ट कह रहा है लो पावर फैक्टर से निम्नलिखित में से कौन सी हानि होती है। तो लो पावर फैक्टर से कॉपर हानि बढ़ सकती है, टर्मिनल वोल्टेज कम हो सकता है, खर्चा बढ़ सकता है। तो उपरोक्त तीनों सही हैं, यानी कॉपर लॉस भी बढ़ेगा हमारा, ठीक है, और टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगा और खर्चा भी बढ़ जाएगा। लो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। किसका, कैपेसिटर का यूज करते हैं, है ना। जो फैन वगैरह में कैपेसिटर यूज किए जाते हैं वो 2.5 माइक्रोफैरड या 3 माइक्रोफैरड के होते हैं, राइट, जो फैन में यूज किए जाते हैं। तो कैपेसिटर बेसिकली क्या करता है, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है, पावर फैक्टर को बढ़ा देता है, जिससे हमें अच्छा रिस्पांस मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है भारत में आपूर्ति आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी के परिवर्तन की छूट होती है। जो हमारे यहाँ फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति होती है हमारे घरों में, जो लाइन आती है वो 230 वोल्ट एसी, राइट, और 5 से 15 एम्पियर की करंट। और अगर फ्रिक्वेंसी की बात करें तो 50 हर्ट्ज। अब इसमें जो परिवर्तन होता है वो प्लस माइनस 3% कम होगा या है ना, ये चीज़ बताता है। तो जो फ्रिक्वेंसी का पूछ रहा है प्लस माइनस 30%, है ना, परिवर्तन की छूट होती है। डी इज़ राइट। नेक्स्ट
कह रहा है 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट के 3 बल्ब को 220 वोल्ट के मेंस के साथ सीरीज में जोड़ा गया है। तो ऊर्जा की खपत बताइए। मान लो 3 लैंप जुड़े हैं, एक लैंप ये, एक लैंप ये, और ये कैसे हैं? सीरीज में जुड़े हैं, राइट। 230 या 220 वोल्ट की सप्लाई के साथ। ये 40 वाट का है, ये 60 वाट का है और ये 100 वाट का है। तो इन्हें पूछ रहा है सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में खपत होगी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन खाएगा हमारी, जब सीरीज में जुड़े हैं। तो इसमें आपका क्या होगा, 40 वाट, ये कम एनर्जी खाएगा, और 60 वाट ज़्यादा एनर्जी खाएगा, फिर 100 वाट सबसे ज़्यादा एनर्जी खाएगा, राइट। तो अपना क्या है ये। नेक्स्ट कह रहा है आपूर्ति जो कंडेंसर से होकर नहीं गुजर सकती। तो कंडेंसर मतलब कैपेसिटर, साइंस की लैंग्वेज में, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में कंडेंसर इस तरह होता है, राइट। आपने देखा होगा ये फैन में कितना होता है, 2.5 माइक्रोफैरड या 3 माइक्रोफैरड का यूज कर लेते हैं, 2 का भी कर लेते हैं माइक्रोफैरड, ये यूनिट होती है माइक्रोफैरड। कैपेसिटर का सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है, प्लस और इस तरफ माइनस। इसमें बीच में परावैद्युतांक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भरा जाता है। हो सकता है इसमें डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जैसे आपका क्या बोलते हैं, इंसुलेशन मटेरियल भरा जाता है, इंसुलेशन मटेरियल, राइट। तो इस कैपेसिटर से डीसी नहीं गुजर सकती, केवल एसी को पास करता है। जब आप देखते होगे फ़ैन चलता है, फ़ैन किसके कारण चलता है, एसी के कारण है। अगर इसको डीसी सप्लाई दोगे तो नहीं चलेगा, डीसी फ़ैन अलग आते हैं, है ना। तो कौन सी सप्लाई नहीं गुजर सकती, डीसी सप्लाई नहीं गुजरेगी इससे। नेक्स्ट, एक संधारित्र की इम्पीडेंस डीसी के लिए होता है। अभी अभी बताया था हमने कि जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर होता है तो इससे डीसी नहीं गुजर सकती, राइट। तो ये डीसी को क्या करता है, ब्लॉक। जो भी इसका इम्पीडेंस होगा, इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस, वो क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, शून्य, क्योंकि डीसी को ये ब्लॉक करता है, केवल एसी को पास करता है। नेक्स्ट कह रहा है एक संधारित्र सी में भंडारित ऊर्जा क्या है, जिसके लिए टर्मिनल वोल्टेज विभवांतर भी है। संधारित्र के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है Q बराबर CV। तो यहाँ से C बराबर क्या निकलेगा, Q/B, राइट। दूसरा अगर कह रहा है ऊर्जा के टर्म में, ऊर्जा भंडारित ऊर्जा के रूप में, तो ऊर्जा के टर्म में, एनर्जी के टर्म में अगर फॉर्मूला देखें तो U बराबर 1/CV² होता है। ये होता है कैपेसिटर की ऊर्जा, कैपेसिटर की ऊर्जा का फॉर्मूला, राइट। U बराबर 1/CV²। और एक फॉर्मूला ये होता है आपका, ये फर्स्ट है, ये दूसरा है, और एक फॉर्मूला ये होता है U बराबर 1/2 Q/2C, राइट। नेक्स्ट कह रहा है यदि 0.2 माइक्रोफैरड वाला संधारित्र यानी कैपेसिटर या कंडेंसर 8 वोल्ट के आवेशित है तो संधारित्र की भंडारित ऊर्जा का फॉर्मूला अभी क्या बताया था, U बराबर संधारित्र की ऊर्जा, संधारित्र की एनर्जी
U बराबर 1/CV²। तो 1/2 कैपेसिटी का मान कितना है, 0.2 माइक्रोफैरड का है। माइक्रोफैरड को फैरड में बदलेंगे तो 10⁻⁻6, 0.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 फैरड हो जाएगा, माइक्रो हट जाएगा, राइट। और बी का मान कितना है, 8 मल्टीप्लाई 8 है ना, क्योंकि B² है तो 8 वोल्ट का है, सप्लाई है। तो ये अब ये कैंसिल कर देंगे तो यहाँ कितना 0.1, तो मल्टीप्लाई करोगे 8/64, तो कितना आ जाएगा आपका 6.4 10⁻⁻6 फैरड। तो बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट, बात समझ में आ गया। तो 1/2 CV², सी आपका दिया ही है, बी दिया ही है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, एक 4 माइक्रोफैरड कंडेंसर में 400 वोल्ट चार्ज किया जाता है और उसकी कैलोरी कितनी है, 1 ओम। 1 कैलोरी ओम के प्रतिरोध के जरिए जोड़ दी जाती है। तो प्रतिरोध से उत्पन्न ऊष्मा मतलब एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा, राइट। तो संधारित्र की ऊर्जा या ऊष्मा एक ही बात है। संधारित्र की ऊर्जा फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 CV²। ऊर्जा या ऊष्मा एक ही बात। तो 1/2 कैपेसिटर का मान कितना दिया है, 4 माइक्रोफैरड। तो माइक्रोफैरड को फैरड में बदलेंगे तो 10⁻⁻6 फैरड। और वोल्टेज कितना दिया है, 400 मल्टीप्लाई 400, B² है ना। तो बस ये कैंसिल, 2 × 400 × 400 और × 10⁻⁻6। सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, -0.32 जूल। सॉल्व करने पे। नेक्स्ट, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। संधारित्र की ऊर्जा U बराबर 1/2 CV²। तो इसका मात्रक क्या होगा, जूल होगा, राइट। नेक्स्ट, तो आप आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।